गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो येस्टरडे वी हैव completed द वोकेबलरी पार्ट और मैंने आपको कहा था आपको डिक्टेशन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करने की प्रैक्टिस करना है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर ग्रामर सेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब्स। तो व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स हम अभी पढ़ेंगे। अ फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। कोई भी जो हम एक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं वर्ब। एंड अ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन जैसे कि एज, ऑन, इन, अंडर, एक्सेट्रा। जब हम बात करते टाइम इन, ऑन, इनका यूज़ करते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रिपोजिशन। की एक्टिविटी कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, ऐसे ही हम प्रिपोजिशन के यूज़ से ही उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और एन एडवर्ब। एडवर्ब का मीनिंग सच एज अप, डाउन, अवे, आफ्टर। द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब एज अ होल इज ऑफन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। मेक इट अप। फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट होता है। फ्रेजल वर्ब्स आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे स्पीच। उसे हम डेली बात करते टाइम भी यूज़ करते हैं, जब हम इंग्लिश सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तब। तो ये किससे बनता है? वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। जब हम एक्शन कर रहे हैं उसको यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और इन, ऑन, ऑफ इनका भी यूज़ करते हैं। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। द मिलिट्री प्लान टू एक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन दे रिसीव। तो यहाँ पे एक्ट ऑन, ये एक्ट ऑन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक्शन प्लस प्रिपोजिशन का यूज़ हो रहा है, वर्ब और प्रिपोजिशन का। आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प। यहाँ पे भी बैंकिंग और यहाँ पे ये हो गया वर्ब और ये हो गया प्रिपोजिशन। दे केम टू द स्टेशन टू सी ऑफ, देखना, और ये हो गया प्रिपोजिशन ऑफ। ये हो गया एक्शन वर्ब, मीन्स इट इज़ अ वर्ब, इट इज़ अ प्रिपोजिशन। लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पे कॉल ऑफ बुलाने का हो गया एक्शन और ऑफ हो गया हमारा प्रिपोजिशन। सो वील अंडरस्टैंड इट बेटर बाय डूइंग द एक्सरसाइजेस। फॉर ईच सेंटेंस चूज विच फ्रेजल वर्ब फिट्स द बेस्ट। यहाँ हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब को फिट करना है, तो उसे हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। हाउ डू यू डैश द राइज इन क्राइम दिस ईयर? अकाउंट फॉर, अकाउंट इन, अकाउंट टू। हाउ डू यू अकाउंट इन द राइज इन क्राइम दिस ईयर? तो यहाँ हम लिख देंगे अकाउंट इन। आर यू डैश सम सॉसर? आर यू अप विथ सम सॉसर? यहाँ आ जाएगा अप विथ और यहाँ हम हमसे अप विथ पे टिक कर देंगे। आई डैश माई मॉम फ्रॉम स्कूल येस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं वापस आ गया स्कूल से। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? आई कॉल्ड इन। इफ़ यू आर टेलिंग समवन टू डैश, यू आर टेलिंग देम टू रिलैक्स। जब हम किसी को काम करते हैं, शांत रहने के लिए बोलते हैं, तब हम उसे रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा काम डाउन। दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन स्टोर्स डैश देयर प्राइजेस सो यू कैन गेट गुड डील्स। यहाँ पे इसी टाइम ऐसा रहता है कि जो स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वो अपना प्राइस थोड़ा सा क्या कर देती हैं? डाउन कर देती हैं, जैसे कि हम गुड डील्स पा सके। तो यहाँ हम लिख देंगे मार्क डाउन। फिर आ जाइए सिक्स्थ वन पे। माई सिस्टर एंड आई हैड अ बिग फाइट येस्टरडे बट वी डैश ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो मेरी सिस्टर और मेरी फाइट होती है लेकिन हम वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं, मेड ऑन इमीडिएटली। व्हेन आई डैश ऑन माई लाइफ आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल थिंग। तो जब मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ? जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, लुक बैक। डैश द ग्रास कांट यू सी द साइन? कीप आउट द ग्रास कांट यू सी द साइन। द अदर रनर्स हैड अ हार्ड टाइम डैश विथ हिम ड्यूरिंग द रेस। दूसरे रनर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई व्हेन हार्ड टाइम कीपिंग ऑन with him during the race. He will dash doing it until you tell him to stop. ये वो ऐसा करता रहेगा जब तक हम उसे रुकने की नहीं बोलेंगे। He will keep on. So
ये एक्सरसाइज हमने फिल कर ली है, एक्सरसाइज नंबर ए। आपको भी बुक में इसको फिल कर लेना है। टुमारो वील कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज नंबर बी।